हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जो अपने बीएससी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन 2021 है उसकी बात करते हैं। और बीएससी के अंदर जो बीएससी फाइनल में फिजिक्स थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। और सभी को अपने को पता है कि टाइम है वो आधा कर दिया गया है। पहले टाइम 3 घंटे होते थे, अब हमारे पास 1.5 घंटे ही है, जिसके अंदर सेक्शन वाइज इस प्रकार से हमें डिवाइड भी किया गया है कि इस सेक्शन को इतना ही अपने को अटेम्प्ट करना है, यानी 10 में से 6 ए सेक्शन में, बी सेक्शन में 3 और सी सेक्शन में केवल 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो ये तो बात हुई। अब बात करते हैं अपन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सेक्शन वाइज लिखवाता हूँ। बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट जो प्रथम और द्वितीय यानी किरचॉफ के या किरकॉफ है कहीं बुक्स में लिखा हुआ, तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड यानी वोल्टता और धारा का नियम जो भी है वो हमें परिभाषित करना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी नेटवर्क या जाल तथा पाई जाल या पाई नेटवर्क, स्टूडेंट जाल को हम नेटवर्क बोलते हैं, परिभाषित कीजिए। डायग्राम बता के फॉर्मूले यहाँ डिफाइन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वोल्टता स्रोत व धारा स्रोत को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्मी ऊर्जा स्तर को परिभाषित कीजिए। क्या होता है फर्मी ऊर्जा स्तर। सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, शुद्ध या नेज अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज की जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर प्रभाव व एवेलांसी प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट नाइन्थ क्वेश्चन, धारा प्रवर्धन गुणांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन,
अंतःक्षेत्र, स्टूडेंट इंग्लिश में कहते हैं कट ऑफ रीजन। वह संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र यानी कि सिचुएटेड रीजन। किसे कहते हैं? फिर अपना 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट ए सेक्शन का। किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ व वोल्टता गुणांक अल्फा व बीटा संबंध लिखिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी व क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि FET में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट इसमें अपने को अंतर लिखने होते हैं कि बीजेटी व क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर FET है, उसमें क्या है, तो यहाँ से अपने बात आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्टीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि संक्रियात्मक प्रवर्धक के अभिलक्षणिक गुण लिखिए। फिर 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट, नैंड द्वार के उपयोग से नॉट एंड तथा और द्वार बनाइए। यानी स्टूडेंट नैंड गेट से अपने को ये 3 द्वार बनाने हैं। फिर नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, बैंड चौड़ाई परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है 16, उत्सर्जक युग्मित भेद यानी डिफरेंस स्टूडेंट प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट 17 है। तो 17 क्या है स्टूडेंट कि धनात्मक और ऋणात्मक व ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है स्टूडेंट ऋणात्मक
पुनर्निवेशी प्रवर्धक के लाभ लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 19 है, बार्क हाउसन प्रतिबंध पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट कोलपिट दौलित्र का परिपित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट ये अपने पास कुछ 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए थे, जिनमें से हमें कोई जवाब 10% आएंगे, जिनमें से हमें 6 करने हैं स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में क्या है, देखो सेक्शन बी में मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन लिखवाता हूँ। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप उन्हें कीजिए और 3 क्वेश्चन अपने को वहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखो उसके लिए नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला पारस्परिकता प्रमेय का कथन कर सिद्ध कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। फिर बात आती है यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट टनल डायोड, या हम कह सकते हैं सुरंग डायोड पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट यूनिट सेकंड का, दिष्टकारी किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि पूर्ण दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी स्टूडेंट, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 81.2% होती है। फिर बात आती है यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड के अकॉर्डिंग बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, ओबेनिस्ट आधार विन्यास के अभिलक्षणक जो करेक्टरिस्टिक होते हैं स्टूडेंट, वक्रों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट, तथा आवश्यक परिपथ बनाइए। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है थर्ड यूनिट का स्टूडेंट, लोड लाइन क्या है
स्पष्ट कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट 4 की। तो देखो फर्स्ट यूनिट है पारस्परिकता प्रमेय, जो रेसिप्रोसिटी है प्रमेय का कथन कर सिद्ध कीजिए। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए। दूसरी यूनिट में टनल डायोड पर टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन दिष्टकारी किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 81.2% होती है। फिर थर्ड है उपनिष्ठ आधार विन्यास, यानी कि जो बेस कॉमन बेस है उसके विन्यास के अकॉर्डिंग अभिलाक्षणिक वक्रों की व्याख्या कीजिए तथा आवश्यक चित्र या परिपथ बनाइए। फिर लोड लाइन क्या है और स्पष्ट करना है लोड लाइन क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। अब बात आती है यूनिट 4 की। नोट करते हैं स्टूडेंट। यूनिट 4, तो यूनिट 4 में है स्टूडेंट पहला क्वेश्चन, संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्रियाविधि समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के को योजक तथा व्यवकलन के रूप में समझाइए। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट 5। तो यहाँ से देखो यूनिट 5 के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए परिपथीय प्रतिबंध समझाइए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, दोलित्र का सिद्धांत समझाइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4th यूनिट से संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्रियाविधि समझाइए और संक्रियात्मक प्रवर्धक को योजक और व्यवकलन के रूप में जो व्यवकलित्र है के रूप में समझाना है। फिर सेकंड 5वीं यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतः उत्तेजित दोलनों के लिए परिपथीय प्रतिबंध समझाइए और नेक्स्ट है दोलित्र का सिद्धांत समझाइए। अब बात आती है सेक्शन सी की। तो स्टूडेंट सेक्शन सी क्या है अपना देखो, आप वीडियो पॉज करके क्लास को रोक के स्टूडेंट आराम से उतार लीजिए। फिर बात आती है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज अपने को एक एक प्रश्न दिया जाता है स्टूडेंट, वहाँ पे हमें केवल एक क्वेश्चन ही करना है इस बार। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से कौन सा सवाल है, तो वो है चतुर टर्मिनल नेटवर्क या हम उसको जाल कह सकते हैं, जाल के प्राचल सविस्तार समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसका निर्माण
क्रियाविधि व डायोड समीकरण समझाइए तथा VI अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। फिर बात आती है स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि FET का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट हमें, एक RC युग्मित ट्रांजिस्टर प्रवर्धक को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्लास, हार्टले दोलित्र का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन चतुर टर्मिनल यानी जाल के प्राचल से विस्तार समझाई, जो अपने एच प्राचल संकर प्राचल थे उनको। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसका निर्माण, क्रियाविधि और डायोड समीकरण है वो समझानी है, और VI जो अभिलक्षणिक वक्र होते हैं वो खींचने हैं। फिर क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी FET का वर्णन करना है स्टूडेंट। फिर बात आती है एक RC युग्मित ट्रांजिस्टर परिवर्धक को सविस्तार समझाना है, यानी कंप्लीटली उसको समझाना है, उसके लिए परिचित चित्र और उसके अभिलक्षणिक वक्र बनाने हैं। फिर हार्टले दोलित्र का वर्णन करो। तो स्टूडेंट ये हार्टले दोलित्र अपने 5th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वही है। तो इसी के साथ अपने पास ये सेक्शन A, B और C के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है इनकी आपको आंसर शीट कहाँ मिलेगी, PDF। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्ले स्टोर पे आप JEI बीकानेर ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से ऐप का नाम क्या है स्टूडेंट, JEI बीकानेर, और वहाँ पे आपको ये थर्ड पेपर की PDF वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। जो मिनिमम जो वैल्यूबल रेट है स्टूडेंट उस पर मिलती है। तो आप, मैं फिर कहता हूँ कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी सहायता से वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है, उससे भी आपको सहायता मिल सकती है, और इसकी आपको सभी प्रश्नों की स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज PDF उपलब्ध होगी। और इसी के साथ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।